आखिरकार शहरयार की मेहनत रंग ले आई है। जो वो चाहता था वैसा ही हुआ है। तबीन ने अपने मुंह से इस बात का इजहार कर दिया है, क्योंकि अयान इस बात के बहुत शदीद किस्म का खिलाफ है और साफ साफ कह देता है आके शहरयार से कि तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हो ना, बहुत ही गलत है। जिस पर शहरयार भी उसको टोक जवाब देगा और कहेगा कि तुमने कभी सोचा कि तुमने तबीन के साथ क्या किया है। काश ये बातों का तुम्हें अंदाज़ा हो जाए, फिर तुम्हें ये बातें महसूस नहीं होंगी। जिसको सुनकर वो साफ साफ और कोरा जवाब दे देता है कि जो कुछ भी हुआ सब कुछ उसके करतूतों का फल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, और फजूल में उसकी हमदर्दी करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि यहाँ पर रेयान की माँ शदीद गुस्से में आ चुकी है, क्योंकि अरीबा ने घर में उधम मचा रखा है। हर वक्त कोई ना कोई नई चीज़ पकाकर अयान के सामने पेश की जा रही है, यानी कि उसका दिल जीतने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब साफ साफ मना कर दिया है इसने, और कहा है यान की माँ ने कि खबरदार तुम किचन में गई, ये जगह सिर्फ और सिर्फ ताबीन की है और ताबीन के अलावा यहाँ पे कोई अपना हुक्म और राज नहीं चला सकता। ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। जिस पर वो साफ साफ और कोरा जवाब दे देती है कि मैं आज ही यान से बात करती हूँ कि आपने मुझे किस तरीके से जलील करके किचन से बाहर निकाला है और मुझे हर चीज़ को हाथ लगाने से मना कर दिया है। फिर देखिएगा कि आपके साथ क्या होता। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारी इन करतूतों को तो मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ रीबा, और मुझे पता है कि तुम यही कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास इन करतूतों के अलावा करने के अलावा कोई काम नहीं है। आप देखेंगे जी अरीबा जल्द ही खुद फंसने वाली है और बहुत जल्द इसकी सारी हकीकत अयान के सामने आने वाली है। लेकिन अयान का क्या करना, पहले भी तो इसकी हकीकत कितनी दफ़ा सामने आई थी, लेकिन इसके बावजूद अयान ने इसकी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया। लेकिन तबीन की झूठी बनाई हुई साजिशें, यानी कि तबीन के साथ जो कुछ भी हुआ है, इस अरीबा की साजिशों को उसको नहीं पहचाना, बल्कि उस पर यकीन करके हमारा कुछ नहीं हो सकता। तुम जैसी थी वैसी ही रहोगी, ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लेना। पर आएगा फिर आपको पता चलेगा कि सरीबा का जो हश्र हुआ है ना, ये यार कमाल हो गया है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से ईयान फिर दोबारा से अरीबा की बातों में आ रहा है, ये बात उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली है, क्योंकि अब ये इसका आखिरी वार है और ये अब यहाँ से भी छोड़ के कहीं और जाने वाली है। आप देखेंगे कि यान अपनी माँ से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है, कैसे तबीन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। लेकिन माँ उसको समझाती है कि धोखा इसने नहीं बल्कि तुमने किया है, वो सिर्फ मजबूरी की खातिर यहाँ पे रह रही है। बाकी अब देखेंगे कि शहरयार की वजह से ताबीन की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है, और वो खुश इस बात पे है कि मेरी बेटी ने एक नया रिश्ता तलाश कर लिया है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और वो कहती है कि उसको बोलो कि अपने घर वालों को हमारे घर भेजे। लेकिन ताबीन को जैसे इस बात का पता चलता है तो ऐसा तड़का लग जाता है इसको कि उसको खुद समझ नहीं आती कि वो क्या करे, क्योंकि वो ये भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि शहरयार उसकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि वो किसी भी तरह से ताबीन को खुश नहीं देखना चाहती है। वो बस चाहती है कि हर वक्त उसको तकलीफ़ में देखे। लेकिन जी क्या हो सकता है, क्योंकि अब जो कुछ होना था सो हो गया। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ इस अरीबा के बुरे दिन स्टार्ट होने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बस तैयारी पकड़ लो अरीबा, क्योंकि अब से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू। टिक टिक टिक। यस, क्योंकि अब तुमने जो करना था सो कर लिया, लेकिन मज़ीद अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ़ तुम्हारी तबाही ही होगी। बहुत मुबारक हो नाजरीन, क्योंकि मान चुकी है हमारी ताबीन मैडम इस रिश्ते के लिए, और शहरयार के साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी शैप्पी नज़र आ रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैसे उनकी देखभाल की जा रही है। लेकिन ये चीज़ ही हज़म नहीं हो रही, और जैसे ही उसने ये काम किया है ताबीन ने उसके साथ होकर, तो फ़ौरन से फ़ौरन इस बंदे यानी कि यान ने उसको देख लिया है। कैसी बात है, कैसा इत्तेफाक है कि अयान को देख के तो ऐसा धचका लगा है ना, उसको पता चल गया कि आखिर कहीं ना कहीं किसी कोने में ताबीन ज़रूर छुपी हुई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको देख के काफ़ी गुस्सा आता है और देख के कहता है कि आखिर ऐसा कैसे कर सकती है ये। कभी मैं इसको जिमी फिमी के साथ देखता हूँ और कभी मैं इसको शहरयार के साथ। आखिर असल हकीकत
है तो है क्या। वो खुद काफ़ी हैरान परेशान है, जैसा कि अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा ज़लील होता है जब वो बात करता है कि मैंने ये सारा माजरा अपनी आंखों से देखा है। आगे से उसकी माँ कहती है तो उसने भी तो अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला करना ही है ना, आखिर तुम्हारे आसरे पे कैसे बैठी रही। मैं तो बहुत खुश हूँ कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी है और आगे बढ़कर फैसला कर रही है, वरना तुमने तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी उसकी ज़िंदगी को उजाड़ने में। जिसको सुनकर आप देखेंगे वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि जो कुछ किया था उसने ही किया था, उसकी गलती की सज़ा उसको मिली थी। जिस पर उसकी माँ कहती है कि ये तो बच्चे तुझे आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इस अरीबा ने क्या-क्या किया है। ये वो साँप है जिसको तुम दूध पिला रहे हो। अरे मुझे सब पता है कि ये लड़की ठीक नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। जिस पर वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं। अरीबा ऐसा नहीं कर सकती है। ताबीन उसकी बहन है, आखिर कोई अपनी बहन के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। अरे भाई, ताबीन से तुम वाकिफ नहीं थे या अरीबा से तुम वाकिफ नहीं थे, कैसा बंदा है ये। अरीबा ने इतना धोखा दिया, इतनी बार सबको धोखा दिया, लेकिन फिर भी इस बंदे के दिमाग पे ये बात आने का नाम ही नहीं ले रही है कि ये सब कुछ अरीबा कर सकती है। बहरहाल बहुत जल्द जैसे ही अरुण की और इसके दरमियान कशीदगियाँ पैदा होने वाली है ना, तो सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा और फिर हारून आकर खुद बताएगा कि देखो रीबा, अब बताओ ज़रा कैसा मज़ा आया। अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि आखिर क्या माजरा चल रहा है। मुझे बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, तुमने जो कुछ किया है मैं कभी नहीं भुला सकता हूँ। आगे से आप देखेंगे कि ताबीन जो है वो अपनी माँ को आके साफ-साफ अपनी कहानी या बीती सुना देगी और कहेगी कि आप मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड हैं। आज तक आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया, लेकिन अब मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है। अयान जो कि बिल्कुल अकेला रहने वाला है, क्योंकि रिबा यहाँ भी नहीं टिकने वाली, ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वो सिर्फ मजबूरी की खातिर यहाँ पे रह रही है। बाकी आप देखेंगे कि शहरयार की वजह से ताबीन की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है और वो खुश इस बात पे है कि मेरी बेटी ने एक नया रिश्ता तलाश कर लिया है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और वो कहती है कि उसको बोलो कि अपने घर वालों को हमारे घर भेजे। लेकिन ताबीन को जैसे इस बात का पता चलता है तो ऐसा तड़का लग जाता है इसको कि उसको खुद समझ नहीं आती कि वो क्या करे, क्योंकि वो ये भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि शहरयार उसकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि वो किसी भी तरह से ताबीन को खुश नहीं देखना चाहती है। वो बस चाहती है कि हर वक्त उसको तकलीफ में देखे। लेकिन जी क्या हो सकता है, क्योंकि अब जो कुछ होना था सो हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ इस अरीबा के बुरे दिन स्टार्ट होने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बस तैयारी पकड़ लो अरीबा, क्योंकि अब से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू। टिक टिक टिक। यस, क्योंकि अब तुमने जो करना था सो कर लिया, लेकिन मज़ीद अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी तबाही ही होगी।